हेलो फ्रेंड, आई एम प्रतीक्षा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गोल ऑफ लर्निंग। आज हम हिंदी विषय पे बात करेंगे। हिंदी विषय एक राजभाषा है। बहुत लोग ये जानते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, जबकि ये गलत है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे भारत में 22 भाषाएं हैं। हमारी भारत जो है हमारा, वो विविधताओं का देश है, इसलिए यहाँ पे कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा है। अब राजभाषा क्यों है? क्योंकि राजभाषा इसलिए ये है कि हमारे जो राजकाज के कार्य होते हैं, राजकाज के कार्य हमारे जो राजकाज के कार्य होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और 14 सितंबर 1949 से कब से दिया गया है? 14 सितंबर 1949 से। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया। अगर हम कहें हिंदी क्या है, तो हिंदी एक भाषा है। तो हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल ये भी उठता है कि हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर सरल शब्दों में कहें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अगर भाषा की बात करें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा की शुरुआत कब से हुई? भाषा आया कब से? पुराने समय में जब मानव संकेतों द्वारा बात करता था तो उसे ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपनी बातों को अच्छे से अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को हम कह नहीं पा रहे हैं तथा हम दूसरे के मन के भावों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई भाषा होता जिससे हम अपनी बातों को कह सकते तो ये ज़्यादा अच्छा होता, और हम अपने बच्चों को भी अपनी बातों को समझा सकते। कोई उसका लिखित रूप होता तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे विचारों को समझ सकती। इसलिए तब मानव ने क्या किया, उसके मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती गई, मानव के मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती गई उनको एक लिखित रूप देने लगा। जैसे अ, च, ट, च, प,
प, द, कुछ भी जो भी उनके मुख से एक ध्वनियाँ निकली उनको वो लिखित रूप देने लगे। जैसे ये भी भाषा निकला होगा ABCD, ठीक है। तो इनको वर्ण कहा गया। इनको क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। हिंदी में, इंग्लिश में इसे लेटर कहा गया, इंग्लिश में इसे लेटर कहा गया और हिंदी में इसे वर्ड कहा गया। तो वर्ण कहा गया तो इनको मुख मान से जो ध्वनियाँ निकली, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहलाई और वर्णों का मौखिक रूप जो था वो ध्वनि कहलाया। वर्णों का मौखिक रूप, जो मौखिक हमारे मुंह से निकला जो वो ध्वनि कहलाया। वर्णों का जो मुख से निकलना वो ध्वनि कहलाया और उस ध्वनियों का जो लिखित रूप था वो वर्ण कहलाया। अब इनकी जो शैली थी, लिखने की जो शैली, जो लिखने की व्यवस्था है, ये क्या कहलाई? लिपि। क्या कहलाई? लिपि कहलाई। इन लिखने की व्यवस्था, जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो जो है उसकी लिपि जो है वो रोमन है, रोमन लिपि है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी, देवनागरी लिपि। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है और रोमन लिपि जो है, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। तो वर्णों के लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, वर्णों के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। जैसे पंजाबी की लिपि जो है वो गुरुमुखी है, इंग्लिश की लिपि जो है वो रोमन है, हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है, संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी है, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि की भी है। अगर हम बात करें लिपि की तो वर्णों के लिखने की शैली, वर्णों के लिखने की शैली लिपि कहलाती है। और फिर हम बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि की बात करें तो अगर हम बात करें ध्वनि किसे कहते हैं तो वर्णों का मौखिक रूप, ध्वनि कहलाता है। और अगर हम वर्ण की बात करें अगर हम वर्ण की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई
वर्ण कहलाती है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो भास धातु से बना है। इसकी जो धातु है वो भास धातु है। भाषा की धातु जो है वो भास धातु। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।